देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना ग्रीन टाउन की हुदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ पर आज से 4 साल कबल एक दुल्हन ब्याह कर लाई गई मुकद्दस। 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। जिंदगी पुरसुकून चल रही थी। सास नंदे सबकी बड़ी अच्छी बनती थी। शौहर फैज़, जिसकी ये पसंद की शादी थी, जो बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, रूटीन के मुताबिक जॉब पर जाता है। पीछे से भाई की कॉल आती है, कहता है कि हमारे घर में कोई आया है और मुकद्दस को कत्ल कर गया है। ये कॉल ना सिर्फ मुकद्दस के शौहर को की गई थी, बल्कि मुकद्दस की नंद को, यानी कि रिजवान ने ये कॉल अपनी बहन को भी की थी और कहा था कि मैंने घर में किसी को जाते देखा है, वो मुकद्दस को मार गए हैं। सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं, घर पहुंच जाते हैं। घर में ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ते हैं, क्या देखते हैं कि मुकद्दस ज़मीन पर पड़ी है, गर्दन कटी हुई है। उसके ऊपर 2 बच्चे हैं, एक बेटी जो कि 1 साल की है और बेटा जो कि 2 से 2.5 साल का है, और दोनों रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माँ माँ पुकार रहे हैं। कोई पुकार नहीं सुन रहा। बच्चे भी खून से लथपथ हैं। ये देखकर फैज़ वहीं बेहोश हो जाता है और इसके बाद आगे की कार्रवाई चलती है। पुलिस मौका पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो शख्स जो इतला देने वाला था वो ही असल कातिल था, यानी कि रिजवान। रिजवान ने अपनी भाभी को क्यों कत्ल किया, इस केस के पीछे क्या हकाइक थे, ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है मकतूला मुकद्दस की नंद। क्या मामलात हुए, कैसे 1 मिनट में हंसता बसता घर उजड़ गया, सारी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा दुख है हमें, मकतूला भाभी कातिल भाई, दोहरा दुख। आप लोगों के लिए तो दोहरा सदमा है। फिर आपका पता चला है कि आप उनके बच्चों को भी संभाल रही हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। लेकिन बात ये है कि हक सच की जो है ना वो जीत होती है और हक सच का साथ भी देना चाहिए। ऐसे ही है। ऐसे ही है। मुकद्दस कब शादी हुई थी मुकद्दस की? उनकी शादी को तकरीबन 4-4.5 साल हो रहे हैं। मेरे भाई ने कोर्ट मैरिज करी थी। मेरे भाई की पसंद की शादी है। मुकद्दस की और भाई की पसंद की शादी थी, 4 साल पहले हुई। जी। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है मोहम्मद फैज़। मोहम्मद फैज़। फैज़ से 4 साल पहले मुकद्दस ने पसंद की शादी की, कोर्ट मैरिज। फिर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया? हमारे घरों पे खुद हुई है। अच्छा, आप लोगों की मर्जी से हुई? वो अपने घर से आई थी, मेरा भाई खुद जाके करके लेके आया। ठीक है। दिन तारीख हमने फंक्शन वगैरह सारे किए हैं। खुशी से, यकीन करें, हमें इतना दुख होता है ना उसके साथ जो हुआ है। मुकद्दस की कितनी उम्र थी? उनको 23 साल की लगा लें, 23 साल की थी वो। अब हाँ जी, बच्ची कह लें, 23 साल उम्र क्या होती है बच्ची। हाँ जी, एक 2 साल का बेटा है और 2.5 साल का बेटा है तकरीबन, और साल की बेटी अभी दूसरे महीने में हुई है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम कहते हैं जिसने काम किया ना उसको इतनी दर्दनाक सज़ा मिलनी चाहिए ना, चौक के अंदर इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि लोगों को याद रहे, क्योंकि रिश्तों पे से यकीन उठ चुका है। मैं जब भाई था आपका? जी, क्या नाम है भाई का? रिजवान। रिजवान। रिजवान की कितनी उम्र है? रिजवान मेरे से तकरीबन 2-1 साल बड़ा है। 2 साल बड़ा है। क्या करता है? जो शादी ब्याह पे लेटे लगती हूँ उसका काम करता था। नशा वगैरह भी करता था? जी पहले करता था, आपका पता नहीं, क्योंकि मैम हम अपने घरों का मुझे तो टाइम ही नहीं लगता था, क्योंकि मेरे बच्चे खुद स्कूल पढ़ने वाले हैं। मैं अपने घर में रहती थी, मैं खुद बीपी की मरीज़, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं तो बाहर निकले फिर नहीं जाता। घर पास ही है? जी, उनका घर आगे जाके ये मेरा घर। आना जाना तो होता होगा? नहीं, मैं नहीं जाती थी क्योंकि वो रोज़ ना मेरे घर पे आ जा करती थी। हाँ जी, अम्मी को लेके 3-4 दिन के बाद घर पे चक्कर लगा लिया करती थी। मुकद्दस कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अखलाक की थी। जो मेरे बज़ात भाई ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है ना, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। हम उसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं उस बच्ची की। वो बरकतदार नहीं थी, बड़ी, जिसको कहते हैं ना
अदरो एहतराम वाली बच्ची थी, इज़्ज़त वाली बच्ची थी, इज़्ज़त समझने वाली बच्ची थी वो। इल्ज़ाम किसने लगाया है? रिजवान ने। रिजवान ने। रिजवान क्या इल्ज़ाम लगाता है? जब वो पकड़ा गया तो थाने में जो पूछताछ हुई है तो कहते हैं मैंने गैरत के नाम पे की है, अच्छा, वो ये कहते गैरत के नाम पर की। ठीक है। रिजवान शादीशुदा है? हैं। नहीं, रिजवान बड़ा है? बड़ा है ना उस भाई से जिनकी अलिया थी, उस भाई से बड़ा है? मेरे से भी बड़ा है, जिस आपसे भी बड़ा है? हाँ जी, मेरे से भी बड़ा है। मैं रिजवान तीसरे उनके नंबर पे अपने घर पे। उनके साथ ही उसी घर में रहता था? जी, उधर ही रहता था। ठीक है। मुकद्दस जो थी उसके ताल्लुकात आपने बताया कि हमारे साथ बहुत अच्छे थे। आपकी वालदा बहू सास की नहीं मोस्टली बनती, हम सुनते हैं सोसाइटी में। बहुत बनती थी अम्मी की, और उसकी इतनी बनती थी, लेकिन कह कोई भी बहू पहली रोटी नहीं सास को देती है। हमने देखा देना, उसने पहली रोटी खुद अम्मी को देती थी। चाय बनानी हर चीज़ में, मेरे घर पे भी आती थी ना, तो मैं रोटी बना रही थी तो कहती थी अम्मी को एक रोटी पहले दे दे। अच्छा। हालांकि बेटियां तो माँ को देती हैं, वो मुझे खुद कहती थी दे दिया करती थी। मेरे फ्रिज में कोई भी चीज़ होनी उसने जल्दी से गर्म करके अम्मी को दे देनी, ऐसे करती थी। 4 सालों में मुकद्दस में कोई चीज़ ऐसी देखी हो जो कि गैर इखलाकी लगी हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो, किसी से बातचीत हो? नहीं, जैसी थी वैसी थी, हंसमुख थी, हर किसी से उसने बोलना चालना अच्छे तरीके से। अच्छे किरदार की? हाँ जी, बहुत अच्छे किरदार की थी। पाकीज़ा जिसको औरत कहते हैं ना, वो थी वो। क्या हुआ था, आप लोगों को कैसे इत्तला मिली? मैं इधर पास में रहती हूँ। जब उस इंसान सुबह मुकद्दस का मेरे को खुद फ़ोन है, इसको मुकद्दस कहते हैं ज़्यादा, उसके घर वाले हम लोग महविश कहते हैं। रात को उसने ना केले का जूस बनाया था, अम्मी हार्ट के मरीज़ हैं, उनको ना केले का जूस पिया। मुकद्दस ने मुझे खुद सुबह फ़ोन पे बताया था कि अम्मी को ना वो बज़ात इंसान इधर लेके आया। मैं भी उससे बोलती थी मैं अपने घर में नहीं घुस सकती। हाँ जी, मैं भी नहीं घुस सकती थी। अम्मी को यहाँ पे छोड़ के गया, अम्मी को मैंने पंखा उंखा लगाया, मैंने कहा कि जाओ जाके जिना का कार्ड लेके आओ। जिना का कार्ड लेके आया और मुझे कहता है जी मेरे पास 100 रुपये। मैं कभी मुझे नहीं पता 100 रुपये के कितने, जाके ना दवाई लेके आओ। डॉक्टर को क्या हो कि इसके अंदर दिल के गोली लिखी होगी ज़ुबान के नीचे रखने वाली, तो वो लेके आया, रख के वो यहाँ से चला गया। जो फ़ाइज़ था मुकद्दस की, जब मेरी बात हुई तो मैंने पूछा फ़ाइज़ किधर, कहती फ़ाइज़ भी घर पे जा रहा, काम पे यानी कि जा रहा है। तो फ़ाइज़ भी काम पे गया। फिर बाद में वो आया है, क्या किया उसने मैम हमें तो पता नहीं, हम तो अपने घरों पे हैं। हमें सिर्फ उस बच्ची का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, इत्तला कब मिली, किस हालत में मुकद्दस को देखा, वो तफसीलात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपको किसने बताया, फिर क्या देखा? उसने मुझे फ़ोन किया, रिजवान ने। रिजवान ने? जी, फ़ोन तो मेरा है ना। टाइम मुझे नोट तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। कहता अम्मी, हाँ जी अम्मी घर पे चली जाओ, महविश कोई ना लड़के घुस गए घर के अंदर, महविश की बड़ी हालत खराब है। मैंने उसको गाली गुफ्तार करी है, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। वालदा मुकद्दस की सास आपके घर थी? ठीक है। सुबह छोड़ के गई थी मुकद्दस खुद? नहीं, रिजवान छोड़ के गया था। 12 बजे कॉल करता है? जी, 12 साढ़े 12 बजे के करीब कॉल करता, कहता है, हालांकि उससे मेरा नाम नहीं लिया, कहता अम्मी घर पे चली जाओ, अंदर ना कुछ लड़के घुस गए, महविश की बड़ी हालत ख़राब है। मैंने गाली गुफ्तार बाकी मैंने फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि वो ऐसी बातें करता रहता था। मैंने यकीन नहीं कि मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर जब मैं अपना घर का काम वगैरह करके फ़ारिग हुई, उसने मुझे फ़ोन किया, कहता है जी मैं तेन सही कह रहे हैं, मैंने फ़ोन आया, उधर कत्ल हो गया, मरी पई है। मैंने गंदी गंदी उसको गालियाँ बकी हैं। इधर से जो उसका शोर है मुकद्दस का, मैंने उसको फ़ोन किया कि फ़ाइज़ ये देख उस्मान कैसे कैसे कह रहा है, मुझे ना परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो यानी कि उसने कहा मैं कर दा। मैं इधर से गुस्से के अंदर उठ के गई हूँ उनकी घर की तरफ, अपने बेटों को लेके साथ गई हूँ। दरवाजे का ताला लगा था, इस चीज़ की माली मकान ने भी गवा है। मैंने उधर पे उसका फिर फ़ोन आया, मैंने उसको गंदी गंदी गालियाँ बकी हैं कि क्या है, क्योंकि हाँ जी रिजवान का फ़ोन आया दोबारा मुझे, मैं जब यहाँ से गई हूँ। फिर क्या कह रहा था? फ़ोन ना उसने फिर काट दिया। मेरा बीपी हाई हो गया था, क्योंकि मैं बीपी की मरीज़ में उधर ही गली के अंदर ना बैठ के, उसका फिर आया फ़ाइज़ का फ़ोन मुझे। मैं कहा फ़ाइज़ देख ले, मैं भाई का? हाँ जी, जो उसका शोहर है उसका फ़ोन आया मुझे। मैं कहा फ़ाइज़ देख ले ये उस्मान कैसे कैसे कर। मैं कहा देख मेरी इतनी तबीयत ख़राब गई, मैं गली के अंदर। उस्मान या फैज़ान? फ़ाइज़ उसके शोहर का नाम है, रिजवान तो आप उस्मान कह रहे? उसको उस्मान भी कहते थे, उसने अपना नाम चेंज कर लिया रिजवान। तो उसने कहा ठीक है। मैं उसने फ़ाइज़ ने ना उसको फ़ोन किया कि तू जो यानी कि फौजिया को तंग करना सब्र कर, तेरी मैं ना लोकेशन दे रही है ट्रेस के अंदर, तो कितने है। तो उसके बाद फिर यानी कि मेरे इस बात के बाद फ़ाइज़ का फ़ोन आया, तो उसने पूरा फ़ोन बंद कर दिया। मैं अपने घर पे आ गई हूँ। फ़ोन बंद कर लिया? फ़ोन बंद। आप घर के अंदर नहीं गई?
ताला लगा हुआ था। इसके भाभी चली जाया करती थी ना प्रभु वगैरह के घर के ऊपर, तो हम यही चली गई? हाँ जी कि वो चली, यानी कि प्रभु के घर पे गई हुई है। मैं अपने घर पे आ गई हूँ। फिर ये हुआ, फिर फाइज़ आया जो उसका शोर है, वो भी घर पे गया, 2 एक दफ़ा घर पे ताला ही लगा था, क्योंकि मैं भी जोन सी है वो चली जाया करती थी प्रभु के घर पे, या कहीं ना चली जाया करती थी। तो शाम के वक्त मेरे घर पे आती थी वो। तो मैंने अपने बच्चों को भी 1-2 दफ़ा भेजा, देखो मामी आई, क्योंकि मेरा भाई परेशान हो गया, तो मुझे बार बार फ़ोन करता, मैं फ़ाइज़ अभी नहीं आई, तो परेशान ना हो, जब वो आएगी मैं तुझे बता दूँगी। आपने उसे कहा? हाँ जी, अपने भाई को क्या है जिसकी वो बीवी है। जब यानी कि इससे पहले का थोड़ी सी देर पहले का टाइम लगा लें या ये लगा लें, फिर दोबारा उसके शोर का फ़ोन आया फ़ाइज़ का, मुझे कहता है उसको उसके मालिक का फ़ोन आया रिजवान के, कहता है ये देखो तुम्हारे भाई ने क्या हरकत करी, अंदर दुकान के ताला लगा के ना दुकान के अंदर बैठ गया चुप करके। तो मैंने फिर फ़ाइज़ को, फ़ाइज़ तू घर पे आ बाबू, हाँ अपन ताला तोड़ के देखते, क्योंकि कहीं पे वो मिल ही नहीं रही थी। उसके अब्बू के घर पे भी मैंने अपना बेटा भेजा कि कहीं पे हो तो पता तो लगे। फिर मेरा भाई आया, फ़ाइज़ में गली के अंदर खड़ी हुई थी परेशान होके कि क्या माजरा हो गया, ठीक है, यानी कि पता ही नहीं था मैं हो क्या रहा क्या नहीं, क्योंकि मैं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं मेरा भाई ताला तोड़ने के यहाँ से इस सारे वाक़े में बच्चे उस वक्त कहाँ थे महविश के? पास थे। बेटी जो सी थी ना माँ के गले पे थे, और बेटा माँ के पेड़ पे लेटा था। जब हमने ताला तोड़ के अंदर घुसे है ना, और देखा बच्चे एकदम डर के हमारे पास आए, मैंने बच्ची उठाई, मेरे हाथ खून में भर गया, बच्चे भी खून में भरे हुए थे। मैंने भी जल्दी से, जब मुझे होश है, मेरा भाई नीचे गिर गया, और फिर मैंने बच्चों को पकड़ा, बच्चे खून में लथपथ थे दोनों, और मेरा भाई भी ना बेहोश होकर नीचे गिर गया, हमारी चीखें निकल गई। मैंने मूवी बनाई, मेरा भाई पागल सा नहीं हो जाता ऐसे एकदम हो गया। तकिया वगैरह उठा के देखा ये किससे गया, किचन के तो लोग आ गए, किचन के अंदर देखा, किचन के तो चूड़ी वगैरह भी पड़ी हुई थी जिससे उसने किया। हमें सिर्फ अपनी भाभी का इंसाफ चाहिए, इन बच्चों की माँ का इंसाफ चाहिए बस। जिसने किया उसको बहुत भयानक सजा मिलनी चाहिए। ये समझे एक माँ जोन सी है ना वो इल्तिजा कर रही है, एक बहन की बहन इल्तिजा कर रही है। इस वक्त मैं अपने घर की तरफ से नहीं, मैं मुकद्दस के घर की तरफ से। जब माँ का गला काट दिया, बच्चे ऊपर बैठे, बच्चे ऊपर थे कमरे के अंदर, दरवाजे की भी कुंडी लगाए हुए थे। हमारी माँ तो जा चुकी है, हमारी माँ तो किसी वैश्य की नज़र हो गई है, हमारी माँ को तो किसी दरिंदे ने उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया है। उनको तो ज़िंदगी के सही मायने नहीं पता अभी। तो सहमे हुए थे। बच्ची ने 3 दिन दूध नहीं पिया क्योंकि माँ का फीड करती थी। बच्चों को उठाया, मेरा भी हाथ खून में भरा। मूवी देखी होगी, आपके पास भी आई होगी। उसने गला काटा हुआ था, मेरे से तो देखे ही नहीं गया। पर जब मैंने मूवी बनाई, मैं कमरे से बाहर बच्चों को लेके आ गए, बच्चे भी खून में भरे हुए थे। मेरे भाई की मेरी चीखें निकल गई, वो मंजर नहीं आंखों से भूलता। मैम आप यकीन करें, मैं रोटी वगैरह नहीं खाती। इन बच्चों का जब जब मुंह देखती हूँ ना, मुझे इनकी माँ याद आती है कि जालिम बगैरत इंसान, तो जिन बच्चों पे तरस नहीं आया, उनकी तूने माँ छीन ली, अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया इसने। मैं बस मरियम नवाज साहबा से यही कहना चाहूँगी कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए छोटे छोटे। और जब बेगुनाह मेरा भाई जेल में आया, उसको रिहाई मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं। जिसका कसूर है उसने अपने मुँह से कबूल किया। मैं पुलिस मौके पर आई, फिर पुलिस को इतला दी गई। जी, जिधर जाके छुपा था, मेरे भाई ने कॉल करी थी, फ़ाइज़ ने ही पुलिस को कॉल करी थी। पुलिस आई है, जिधर रिजवान जाके छुपा था उधर से फिर पकड़वाया उसे। उसने पकड़ते के साथ ही कहा कि मैंने कत्ल किया। कत्ल करने से पहले रिजवान ने ज्यादती की थी। मैम जी हमें नहीं पता, रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। हमें क्या पता, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं, या वो जो बेचारी दुनिया से चली गई है वो जानते हैं इस चीज़ को। क्या मामला है, क्यों कत्ल किया? जब भी कोई समझ में नहीं आ रहा। कभी बहुओं को, बेटियों को कत्ल किया जाता है, कभी गैरत का नाम देकर तो कभी कुछ।
मैंने बहुत सारे केसेस जो है ना वो रिपोर्ट किए हैं, और ये ऐसा केस है जिसमें सगी बहन खुद कहती है कि हाँ मेरा भाई गुनहगार है। ज़मीर होता है ना इंसान का, हक सच की आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए। खड़े हुए हैं। हाँ, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। जाहिर सी बात है, अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो इंसाफ होगा। वो हमारी भाभी नहीं, हमारी बहन थी छोटी, जिसकी बीवी थी ना, मैं भी छोटी थी, उसको मैंने अपने जैसे बच्चे पाले, मैंने उसको ऐसे गोद में खिलाया, अपने भाई को ऐसे मैंने उसको खिलाया। तो मैं उसको कहती थी मैं भी, तू मेरी भाभी नहीं, तू भी बच्चे, तू जिसकी बीवी है ना, उसको मैंने अपनी गोदों में खिलाया। रिजवान बुरी नज़र रखता था, इसमें कितनी सदाकत है? हमें कभी इस चीज़ का शक नहीं हुआ, क्योंकि मैम हम जाते ही नहीं थे। मैं अपने घर पे ही रहती थी, मैं नहीं जाती आती थी, क्योंकि जब वो मेरे घर पे रोज़ाना आ जाया करती थी, अम्मी वगैरह आ जाती थी, आपको पता है बड़े परेशान हुए में, कमर में पेन वगैरह रहती है, मेरे से नहीं चली जाती, तो मैं बड़ी हिम्मत करके बच्चे संभाल रही हूँ। ये मुझे पता है कि मैं रात दिन कैसे बच्चों को लेके बैठी। रिजवान के बारे में कभी मुकद्दस ने कहा था कि रिजवान मेरे पे बुरी नज़र रखता है या मेरे कोई मामलात हैं उसके साथ? कभी भी नहीं, शक करता है कि कुछ कभी भी नहीं उसने कहा। कोई झगड़ा होता था इनका आपस में? मैं आपको कह रही हूँ, मैं जाती नहीं थी, मुझे पता ही नहीं, कभी भी नहीं, झगड़े वगैरह की भी कभी उसने बात नहीं करी। इतना ख्याल रखता था, रिजवान भी ख्याल रखता था मुकद्दस का। इतना प्यार करता था, बच्चों को चीज़ लेके देनी। जब बच्चों की माँ की जान यही तो समझ नहीं आ रही कि बगैर इंसान को ज़रा सा तरस नहीं आया इन बच्चों के लिए। ये तो उसी को मैम पता होगा, यकीन करे। जब जब ख्याल आता है ना, आज 8 दिन हो गए हैं इस वाक़े को, ये जब टाइम हुआ है ना, यकीन करे इस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल होया। मुकद्दस के बच्चे इस टाइम आपके पास हैं? जी अभी मेरे पास है, जब इनका पापा आएगा मैं उसको दूंगी, फिर उससे है कि वो जिस मर्जी को करे। जी बेटा 2.5 साल का है। होगा माँ का? अभी बोलते ही नहीं है। हाँ जी, बस माँ को नज़रें तो ढूंढती होंगी ना, उस छोटी बेटी जो है वो फिर क्या गुजर रही होगी कि जब उसने इनकी माँ के ऐसे किया इनके सामने, कि हम तो ऐसा मंजर नहीं देख सकते। उस बच्चे ने तो पूरी चीज़ देखी है। बच्चे के सामने उसकी माँ को कत्ल किया गया है। जब हमने दरवाज़ा खोला, बच्चे खून में भरे हुए थे। बस मैम, हमें उस बच्चे का इंसाफ चाहिए, मैं भी इसके घर वालों को भी इंसाफ चाहिए। बस वो लोग आपके रिश्तेदार हैं? गैर फैमिली? वो लोग भी मौके पे आए हो? जी उनको मेरे बेटे ने, फाइज ने कहा जाओ उसके अब्बू को भी बुला के लेकर, वो तो रो रहे कि देखो क्या हो गया महविश के साथ। मेरा बेटा गया उसके भाई को जाके क्या आया, फिर वो लोग आए शाम के वक्त, यानी कि 8-9 बजे के करीब वो लोग आए थे, 7-8 बजे। उस वक्त टाइम का पता ही नहीं था क्या टाइम हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो लोग रात के टाइम को आए थे जब पुलिस वगैरह भी आई हुई थी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे,